हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, आज का वैसे 5th नंबर लेक्चर है ग्राफ का, जो फंक्शन है उनके ग्राफ का। तो आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, दो। तो किसी भी नंबर को आप उसके इंटीजर प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो आज मेरा ओवरऑल सिर्फ दो फंक्शन पे बात करूंगा, जो है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इसके पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था वो मॉडुलस का और उसके सिग्नम फंक्शन उसका यूज करके जो बना था उस पर बेस्ड लेक्चर था, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि जेएम का पेपर हो, जेईई का पेपर हो, और खास करके बोर्ड में तो आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन बोर्ड में लोग उतना डीपली बताते नहीं हैं, ठीक है। उनको लगता है ये तो सिर्फ जेई वालों के लिए ही बना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जेई का इसमें बहुत ज़्यादा ही हवा चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप बोर्ड वाले हो तो भी आप उसको पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपको सीयूटी देना है। अगर आप मान लिया कि आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको कोई ना कोई तो एंट्रेंस देना होगा ना, टीजीटी, पीजीटी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है। जीआईएफ तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको आप लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। क्या? फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। और हम लोग स्टेप वाइज या स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या? स्टेप फंक्शन, कई नामों से इसको अक्सर हम जानते हैं, क्योंकि इसका जब आप ग्राफ देखोगे ना तो आपको लग जाएगा कि मैंने इसका नाम जो है फ्लोर क्यों रखा, स्टेप क्यों रखा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है तो पहले वो डिफाइंड कैसे होता है, उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो इट इज, आप लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाई किससे, y इज इक्वल टू, या आप बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो है मेरा फंक्शन क्या, जी आई एफ ऑफ एक्स। यही है आपका जी आई एफ ऑफ एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट के जैसा होता है, ठीक है। किसके जैसा? स्क्वायर ब्रैकेट के जैसा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू जो जी आई एफ ऑफ एक्स है, इसको लिखते कैसे हैं, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, ग्राफ तो खैर बाद में आएगा। तो मैं पहले ना इसको डिफाइंड कर देता हूँ, फिर इसके बाद में मैं बताऊंगा कि डोमेन इसका क्या है और रेंज क्या है, फिर ग्राफ क्या है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। आपके पास ये जो फंक्शन है ना, जैसे मॉडुलस से ऑफ एक्स था, तो मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक 0 से बड़ा, 0 से कम, मतलब एक 0 से बड़ा, एक 0 से नेगेटिव, 3 केस में ब्रेक किया था। यहाँ पर तो ये समझ लो कि इंटरवल जितने बनेंगे ना वो इनफाइनाइट इंटरवल बनेंगे। जैसे अभी मैं बताता हूँ, अगर मैं यक्स की जो वैल्यू है ना 0 के बराबर, 0 से बड़ा बट 1 से कम लूंगा, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0। समझा मेरी बात को? इसके अंदर जो मटेरियल यक्स है या और कुछ भी होगा, उसका वैल्यू अगर मैं 0 के बराबर, 0 से बड़ा बट 1 से कम रख रहा हूँ तो मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यक्स का वैल्यू 1 के बराबर, 1 से बड़ा बट 2 से कम रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर मैं यक्स का वैल्यू 2 के बराबर, 2 से बड़ा बट 3 से कम रख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अगर मैं यक्स का वैल्यू 3 के बराबर, 3 से बड़ा बट 4 से कम रख रहा हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो 3 मिलेगा। आप यही काम जो है ना ऊपर तक करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यक्स की वैल्यू 0 से कम रखो बट -1 के बराबर या -1 से बड़ा रखोगे तो आपको -1 मिल जाएगा। आप यक्स की वैल्यू जो है ना -2 से कम रखोगे, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि -1 से कम और -2 के बराबर या -2 से बड़ा, तो आपको क्या मिल जाएगा, -2, ठीक है। आप यक्स की वैल्यू -2 से कम और -3 के बराबर, -3 से बड़ा रखोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो -3 मिल जाएगा। आप ये काम करते चले जाओ, ठीक है। तो ये है डिफाइंड, कि हम उसको डिफाइंड कैसे करते हैं। तो अब जब आप डिफाइंड कर ही दिए हो तो साथ में भैया इसका डोमेन भी बता दो। डोमेन देखो, हम बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ी बट 1 से कम। हमने यहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन दूसरे इंटरवल में तो हम कर रहे हैं ना, 1 के बराबर, ठीक है, -1 के बराबर या -1 से बड़ा और 0 से कम, ठीक है। तो इसमें 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर 1 से कम ले रहे हैं, यहाँ पर 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो सारे रियल नंबर का यूज मेरे इस फंक्शन में हो रहा है, ठीक है। और किसी भी नंबर के लिए इधर जो मेरा आ रहा है वो अनडिफाइंड फंक्शन या अनडिफाइंड वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मतलब जो डोमेन हो जाएगा ना वो पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अब रेंज की अगर आप बात करोगे, रेंज की, तो भैया आप यक्स की वैल्यू कुछ भी रख रहे हो, मिल आपको यही रहा है, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3,
तो क्या मिल रहा है, हमेशा जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इंटीजर। इसीलिए तो इसका नाम जो पड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब छोड़ो अभी ग्रेटेस्ट को छोड़ो, इंटीजर क्या मिल रहा है हमको, इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों पड़ा, अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस इंटरवल में अगर मैं बात करूं किसमें, -2 के बराबर, मतलब सॉरी 2 के बराबर, 2 से बड़ा और 3 से कम, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो इंटीजर कहां पर मिलेगा, सबसे बड़ा हो और इंटीजर हो, सबसे बड़ा हो और इंटीजर हो तो कौन सा इंटीजर मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर 1 है, 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आप मान लो कि 2 है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले रहे हो, यहाँ पर अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हो, इस मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप, ठीक है, या आप ऐसे बात कर लो, इधर के बीच में अगर कोई पॉइंट आप ले रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ग्रेटेस्ट हो और इंटीजर भी हो। ठीक है, अगर आप 0 को मान लिया यहाँ पर आप ले रहे हो तो इस इंटरवल में आप कोई भी पॉइंट रख दोगे, इसके आसपास बनने वाला इंटीजर कौन होगा, यही होगा। भले ये 1 है बट 1 पर हम नहीं ले रहे हैं वैल्यू, जैसे यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना कि इस इंटरवल में सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा, तो वो मेरा क्या मिला है, सिर्फ 0। आप कोई भी वैल्यू रखोगे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो ये मेरा उसका डोमेन हो गया R और रेंज हो गया Z। अब इसका हम ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ मेरा कैसे बनेगा। ग्राफ, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा 0। जब भी आप GIF, इसका नाम वैसे GIF भी है, आप GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई को मत हटाना, आई को हटा करके आप GF बना लो, अपना बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। GF बनाओगे तो थोड़ा प्यार से पढ़ोगे और क्या। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोशिश करोगे समझ में आ ही जाए। खैर, हम इसमें जो आप नंबर लाइन पर ऐसे लिखोगे 0 और 1, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कोशिश करना कि थोड़ा इक्वल हो जाए, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, 1 2 और 3 यूनिट। -1 यहाँ पर 1 2 और ये 3, आप यहाँ पर -1 -2 और -3, -1 -2 और -3, आप यहाँ पर 1, अब 1 2 और 3। हमारे एक लोग प्रोफेसर थे BHU में, तो उनको अक्सर नंबर लाइन की जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो ऐसे रखे रहते थे, चाक एक फिक्स कर लेते थे और इस तरीके से काट लेते थे, जिससे उनको मतलब ज़्यादा स्पेस में, मतलब जो ये इक्वल स्पेस है ना उसमें ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। खैर, अब देखो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ा बट 1 से कम ले रहे हो तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0। मतलब 0 पर भी 0 मिला है और 0 से बड़ा लेकर के 1 तक जा रहे हो, 1 पहुँचोगे नहीं, 1 से पहले ही, तो इस पर भी क्या मिल रहा है, 0। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ये इसको आप गाढ़ा कर सकते हो। आप x का वैल्यू 1 के बराबर रखोगे तो 1 मिल जा रहा है। अब 1 पर जैसे रखोगे तो आपको इमेज कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। x की वैल्यू 1 से बड़ा या 1 के बराबर रख रहे हो बट 2 से कम रख रहे हो तो हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू रखोगे ये मिल जाएगा। आप x की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो और उससे बड़ा या 3 से कम, तो हमेशा इसके सामने इमेज क्या मिलेगी, 2 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके सामने रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इमेज। देखो ये जो है इसके सामने मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ तक, 2 मिल जाएगी। ठीक है, आप 3 के पहले तक जाओगे तो ये, ठीक है, ये समझ लो कुछ ऐसे है। ठीक है, आप x की वैल्यू -1 के बराबर, -1 से बड़ा बट 0 से कम रख रहे हो तो -1 इमेज मिल रहा है। मतलब आप x की वैल्यू इसमें कुछ भी ले लो, जो इमेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। आप x की वैल्यू -2 के बराबर, -2 से बड़ा बट x की वैल्यू -1 से कम, मतलब आप इस इंटरवल में रखोगे तो इसकी इमेज जो मिलेगी -2 मिलेगी, मतलब आपको कहीं यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कहीं यहाँ पर मिलेगा ये चीज़। तो ये किसका ग्राफ है, GIF ऑफ x का। ये किसका ग्राफ है, y = GIF ऑफ x का। हर एक x के लिए हमको इमेज क्या हो रहा है, मिल रहा है। हर एक x के लिए हमको इमेज मिल रहा है कहीं ना कहीं। मान लिया आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर -1 के जगह पर -2 नहीं मिला तो -1 मिल ही चुका है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये माइनस में था, -1 -2 और ये -3 है। ठीक है, अब देखो इसका ये ग्राफ मिल गया। रेंज जो हमको मिल रहा है ना वो सिर्फ 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने, इधर -1 के सामने, -2 के सामने, यहाँ पर 0। तो जो रेंज था इसलिए हमारा क्या मिला था, इंटीजर। क्या मिला था, इंटीजर। ये तो ग्राफ था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब कुछ वैल्यू अब प्रॉपर्टीज में ग्राफ देख करके कुछ बता दे रहा हूँ। प्रॉपर्टीज में आप GIF ऑफ x का जो वैल्यू है ना
वो x ही आएगा। कब? इफ़ x बिलोंग करे आपका इंटीजर। आप x का कोई भी वैल्यू इंटीजर रखोगे, 1 रखोगे 1 मिल जाएगा, 2 रखोगे 2 मिल जाएगा, 3 रखोगे तो उसके ऊपर इमेज कहीं 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x ही आ जाएगा इफ़ x इज अ इंटीजर हो। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट फंक्शन की बात करोगे तो x प्लस आई इज इक्वल टू, अलग अलग आप लिख सकते हो, x प्लस इंटीजर। ठीक है, बस ये क्या हो, i इज इंटीजर हो, क्या हो, इंटीजर हो। ठीक है, अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो आप कोई भी x प्लस वाई वैल्यू लोगे, ये ग्रेटर देन ऑलवेज होगा x प्लस इसके अलग अलग y से। ठीक है, इसका अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो आप ले लो कोई, आप 1 ले लो -2 ले लो, क्या ले लो, 1 ले लो -2 ले लो। देखो ये ऑलवेज ये ग्रेटर देन आएगा, तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पर तो ये मेरा 1 होना चाहिए भैया, और ये मेरा क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। 1 में से -2 जाएगा तो ये बचेगा मेरा -1 ग्रेटर। 1 पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और -2 पर हमारी वैल्यू -2 आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगा -1, और -1 पर मेरा जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, -1। तो देखो एक केस तो होल्ड कर रहा है ना, एक केस तो होल्ड कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम कोई अलग वैल्यू ले लें, इसी केस के लिए मैं अगर कोई अलग वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लेता हूँ 2 प्लस 0.3, तो मैं बोलूँगा कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर 2 और 0.3। ठीक है, 2 प्लस 0.3 करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपका आ जाएगा 2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 प्लस 0.3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पर 2 ही मिलेगा, 2 पर 2 मिलेगा, और 0.3 रखोगे तो भैया 0.3 कुछ भी रखोगे यहाँ पर तो 0 ही मिल रहा है ना, तो ये क्या मिल जाएगा 0। तो ये ऑलवेज जो है आपका क्या हो जाएगा, या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, मतलब हमेशा होल्ड करेगा। तो इसकी जो है 2-3 बेसिक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और कोई तो प्रॉपर्टी छूट नहीं रही है। हाँ, एक प्रॉपर्टी और है इंपॉर्टेंट, आप इसको थर्ड है, आप यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। ठीक है, कि GIF के अंदर अगर -(x) है ना, तो वो माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, और ये सिर्फ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर मेरा x जो है क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैं -4 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये 4 बचेगा, तो ये -4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि 4 का GIF क्या होगा, कहीं 4 आएगा, इंटीजर पर तो इंटीजर ही देता है। अच्छा, -4 का क्या आ जाएगा, अगर आप -4 यहाँ पर कहीं रख रहे हो तो -3 का -3 आ रहा है, -2 का -2 आ रहा है, तो -4 का भी इधर -4 आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ और उसकी एक दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ और उसके डोमेन नेम समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम यही समझ लो कि यहाँ पर मैं x को कोई भी वैल्यू अगर आप ले लो, मान लो 5.03 ले लो, तो हम 5 प्लस 0.3 में लिख सकते हैं, मतलब कि हम उसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन दोनों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। किसी भी नंबर को इंटीजर प्लस उसके फ्रैक्शन में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इंटीजर पोर्शन तो पढ़ लिया, अभी मैं नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहा हूँ वो फ्रैक्शन पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ग्राफ की तरफ हम मूव करते हैं। प्लीज़ अगर मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप लोग देखिए, अगर ऐसा मत सोचिए कि ये जो है सिर्फ जेई के लिए ही है। जेई के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि उसके पेपर में तो इसके बिना समझ लो हमको नहीं लगता कि बनता होगा। ठीक है, और हो सकता है कोई पेपर या कोई सेट में ना इसका यूज हुआ हो, बाकी तो कैलकुलस में इसके यूज के बिना लिमिट हो गया, डिफेंसिबिलिटी में हो गया, कंटिन्यूटी में हो गया, डिसकंटिन्यूटी में हो गया, ये बनता है। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में तो इसका यूज करके इतना मस्त मस्त क्वेश्चन बनता है, कितने जगह पर डिसकंटिन्यूअस होगा, कितने जगह पे कंटिन्यूअस होगा, सारे इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं बताऊँगा सारा कुछ आपको, बट जो बेसिक ग्राफ है वो मैं पहले बता देता हूँ, कि जब मैं अपने लेक्चर में नाम लूँ कि ठीक है मैं यहाँ पर ये चीज़ यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बोल पाऊँ कि जाइए और प्लेलिस्ट में इस नंबर लेक्चर को आप देखिए, शायद आपको वहाँ से हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मैं मूव करता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
ठीक है, ये हो जाए। अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाई y इज इक्वल टू ये, इसको क्या बोलते हैं, मतलब ब्रैकेट, या आप करली ब्रैकेट भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू किसको, जी थोड़ा इंक डालना। ठीक है, y इज इक्वल टू, ये क्या है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट का सिंबल ये है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे अभी इसके पहले मैंने क्या बोला कि आप GIF को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, मैंने सारा कुछ बताया। इसको भी मैं उसी तरीके से करूँगा। तो पहले एक बात जान लो आप लोग कि कोई भी नंबर है तो उसको हम लोग, अभी मैंने बोला कि उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो जैसे 10.0001 है, तो इसको हम लोग 10 प्लस 0.001 लिख सकते हैं, मतलब कि 10 प्लस कितना 1/1000 लिख सकते हैं। ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी नंबर हो उसको हम लोग उसके इंटीजर और उसके फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ इस वाले वैल्यू को कि फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो GIF हम पढ़ चुके हैं, ये तो आपका नॉर्मल वही है, इस पर कोई भी रूल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, हर किसी रियल नंबर के लिए वही रहने वाला है। तो यहाँ पर GIF आप पढ़ चुके हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x माइनस GIF ऑफ x। भैया अगर मैंने इसके बारे में आपको बता दिया ये तो वही रहने वाला है, तो आप इसके बारे में तो आराम से पढ़ सकते हैं ना। खैर छोड़ो, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। ठीक है, बताना मेरा काम है। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू, चलो हम मूव करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ, और ये जो होता है भैया x माइनस GIF ऑफ x होता है। ठीक है, ग्राफ में इतने में कोशिश करूँगा कि मेरा बन जाए। अगर मैं x की जो वैल्यू है ना 0 के बराबर, 0 से बड़ा बट 1 से कम ले रहा हूँ, तो ये इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं रहने वाला है। पर ये है GIF, और GIF के बारे में अभी मैंने बताया कि जब 0 के बराबर, 0 से बड़ी हो, 1 से कम हो, तो भैया ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं कि x की जो वैल्यू है वो 0 से कम है बट -1 के बराबर या -1 से बड़ी है, तो भैया आप GIF में क्या लोगे, -1 लोगे। और भैया ये -1 ना आप जब यहाँ पर रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, +1। प्लीज़ इसको बहुत ही मतलब ध्यान से देखना, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कि ये खास करके माइनस था, +1 कहाँ से आ गया। तो मैं जब GIF के अंदर x की वैल्यू -1 के बराबर, -1 से बड़ी रख रहा हूँ और 0 से कम, तो GIF मुझे -1 देगा। और बेटा वो -1 ना इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। इसलिए हमको इस इंटरवल में x +1 का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। x की वैल्यू मैं -1 से कम ले रहा हूँ, लेकिन -2 के बराबर या -2 से बड़ा ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x +2 मिल जाएगा। अगर मैं x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ा या -3 के बराबर ले रहा हूँ और -2 से कम ले रहा हूँ, तो हमको x +3 का ग्राफ मिल जाएगा। आप इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते चले जाओ, मिलता चला जाएगा। लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरा बोर्ड ही भर जाएगा, फिर मैं लिखूँगा कहाँ पर। इसलिए आप लोग दिमाग में इसको खूब दूर तक लेके जाइए, जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, हैंग तो जल्दी करेगा नहीं, सोच सकते हैं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि x की जो वैल्यू है वो मेरा 1 के बराबर, 1 से बड़ा और 2 से कम रख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मिलेगा, अब भैया GIF के अंदर अगर आप रख रहे हो 1 के बराबर, 1 से बड़ा, तो ये तो देगा 1, तो ये बन जाएगा x -1। अब x की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर, 2 से बड़ा बट हम 3 से कम रख रहे हैं, तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, GIF के अंदर ये इस इंटरवल में अगर आप रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 2, तो ये x -2 हो जाएगा। भैया आप इसको भी ना कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि और ऊपर मैं ज़्यादा लिख नहीं सकता। अगर कहो तो मैं एक और लिख सकता हूँ आपके लिए। x की वैल्यू अगर आप 3 के बराबर, 3 से बड़ा ले रहे हो और 4 से कम ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको x -3 मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, लगे हाथ हम इसके डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। भैया देखो, हम बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ी बट 1 से कम। यहाँ पर 1 को नहीं ले रहे हैं लेकिन इसमें ले रहे हैं, यहाँ पर 2 को नहीं ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हर एक पॉइंट x के जो है ना, मतलब रियल नंबर के सारे पॉइंट इसमें आ रहे हैं, और किसी भी पॉइंट्स के लिए मेरा जो फंक्शन है वो गलत बिहेवियर नहीं कर रहा है। मतलब पॉलिनोमियल मिल रहा है, पॉलिनोमियल मिल जाए तो सौभाग्य की बात है। हर जगह कंटिन्यूअस, हर जगह डिफरेंशिएबल,
मतलब खूबसूरत फंक्शनों में आता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब ये मिल जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो अब डोमेन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर हो जाएगा। रेंज के बारे में हम बात कर लेंगे। हम फील करा सकते हैं कि इसका रेंज क्या आ जाएगा। आप यक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, और यक्स की वैल्यू अगर आप 1 रख नहीं सकते तो यहाँ पर नहीं रख सकते। जहाँ जहाँ यक्स की वैल्यू 1 के करीब में तुम पहुँचोगे तो 1 के करीब तक पहुँच सकते हो। तो 0 के बराबर 0 से बड़ा बट 1 से कम। खैर इस इंटरवल में तो वो था तो मैंने वही लिख लिया। आप यहाँ पर भी फील कर लो। अगर आप यक्स की वैल्यू -1 रख रहे हो तो क्या मिल जाएगा। अगर आप यक्स की वैल्यू -1 रख रहे हो तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। 0 तो उसमें भी मिला था। आप यक्स की वैल्यू ना -1 से कुछ बड़ी रखो, आप रख लो -1/2, तो यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1/2। अगर आप यक्स की वैल्यू -1 से बड़ा ही रख रहे हो, आप 0 के पास में जाओ, 0 पर नहीं, 0 के जस्ट पास में जाओगे तो 0 के जस्ट पास इसमें जाओगे। जिस दिन आप यक्स की वैल्यू 0 रख दोगे उस दिन आपको ये 1 मिल जाएगा, और ना तो कभी आप 0 रख पाओगे और ना कभी आप 1 पाओगे, चाहे इस इंटरवल में हो, ना कभी आप 1 रख पाओगे ना कभी आप 1 पाओगे, ठीक है। यक्स की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। यक्स की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी रखोगे, 1 से बड़ी रखते जाओगे कुछ तो कुछ पॉजिटिव आएगा, लेकिन ना तो आप यक्स की वैल्यू 2 रख पाओगे और ना ही आप यक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर रख पाओगे और ना ही आपको 1 मिलेगा। मतलब कि जो रेंज है ना, वो देख रहा हूँ तो रेंज की वैल्यू जो 0 बराबर 0 से बड़ी बट 1 से हमेशा कम मिल रही है। तो मैंने डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, ग्राफ के बारे में बताना है वो तो मैं बता ही दूंगा, वो तो मेरा काम है, ठीक है। ये रहा मेरा किसका ग्राफ, ये रहा मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा रहा एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये रहा मेरा 0 और ये रहा मेरा 1 और ये रहा मेरा 2 और ये रहा मेरा 3 और ये रहा हमारा -1। हमारा मतलब कि सबका, हमारा थोड़ी है, पूरे ऑल इंडिया का, बीच में जितने लोग हैं इस नंबर सबका बराबर ही है, ठीक है। और ये रहा मेरा 1। जब यक्स की वैल्यू मैं 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 1 से कम रख रहा हूँ तो मुझे y इज इक्वल टू किसका ग्राफ मिलेगा, y इज इक्वल टू यक्स का ग्राफ मिलेगा। तो मैं y इज इक्वल टू यक्स का ग्राफ कहाँ से बनाऊंगा, यहाँ से लेकर के 1 के सामने यहाँ पर कहीं यहाँ पर जानेगा ना, ये 1 का ग्राफ। 0 पर मुझे 0 मिल जा रहा है, लेकिन ना तो मैं 1 पे पहुँच पा रहा हूँ ना मुझे 1 मिल पा रहा है, मतलब कि 1 पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एरो। जब आप यक्स की वैल्यू 1 के बराबर 1 से बड़ा रख रहे हो, जब 1 रखोगे तो आपको वहाँ पर क्या मिल जा रहा है भैया, देखो ना, यक्स की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 0 मिल जाएगा। 1 से बड़ा आप कुछ भी रखोगे 0 पॉइंट समथिंग बढ़ते बढ़ते ना तो आप यक्स की वैल्यू 2 तक पहुँच पाओगे और ना यहाँ पर 2 तक पहुँच पाओगे, तो 1 तक ही रह पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिलेगा इसमें जो y इज इक्वल टू यक्स प्लस 1 का ग्राफ, भैया जान लो कि y इज इक्वल टू यक्स प्लस 1 का जो ग्राफ है ना, y इज इक्वल टू यक्स प्लस 1 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। लेकिन हमको इस इंटरवल से इस इंटरवल में चाहिए 1 से लेकर के 2 तक, तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ये मतलब 2 पर तो नहीं मिलने वाला है, 1 ये मिल जाएगा आपको इसी तरीके से, ये एरो लगा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। -1 से 1 0 के बीच में रखोगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगा, मतलब, और -2 से इसके बीच में रखोगे तो 1 -1 के सामने जो है ना एरो लगा करके ये ग्राफ, ठीक है। आप इसके सामने कहीं यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। ये लाइन किसका है, ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये y इज इक्वल टू किसकी लाइन है, x -1 का। ये y इज इक्वल टू किसकी लाइन है, x -2 का। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू किसका, x +1 का। ये जो लाइन है वो किसका, x +2 का। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x +3 का लाइन है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ हैं और वो उसका डोमेन रेंज मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट समझ में आया होगा। अच्छा, इसकी 1-2 प्रॉपर्टीज़ है वो मैं लिख लेता हूँ, इसकी 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वो देना, मार्क कर देना उसको, ठीक है। इसको, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैंने लिखा था कुछ जो इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, अरे इतना भी इंक नहीं डालना था भाई। प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो पहला
ये जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है आप ये यक्स ही मिल जाएगा। इफ़ जो यक्स है ना, यक्स का वैल्यू अगर आप 0 के बराबर रखोगे और 1 से कम रखोगे, मतलब जो रखोगे वही मिल जाएगा, मतलब कि y इक्वल टू यक्स वाला ग्राफ की बात कर रहा है। आप देख रहे हो ना, 0 से 1 के बीच में जो भी रखोगे वही उसका मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो इसका वैल्यू 0 कब मिलेगा, इफ़ यक्स जो है ना वो क्या हो, इंटीजर हो। देख लो, जब जब आप इंटीजर रख रहे हो तो वहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और तो कोई प्रॉपर्टी जो है थी नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि थर्ड नंबर पे आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ यक्स इज इक्वल टू, अगर इसके अंदर माइनस लगा हुआ है तो ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ यक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, अगर यक्स मेरा कहाँ है, इंटीजर में है, कहाँ पर है, इंटीजर में है, ठीक है। तो ये उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जिनको मैंने बताया, और तो इसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। हाँ, इसके एप्लीकेशन जब आएंगे ना तब मज़ा आएगा। एप्लीकेशन जब आएंगे तो मज़ा आएगा कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई एक्स है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कास एक्स बाई एक्स है। बनाओ इसका ग्राफ, बनाओ इसका डोमेन, बताओ इसका रेंज, वहाँ पर ज़बरदस्त काम आएगा। मतलब इसका नहीं, उसका सिग्नम फंक्शन का, इसका भी यूज आने वाला है। इसका यूज आ जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए, किसमें, नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मिलूँगा, अभी मुझे लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बताना है, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, साइन, कास, टेन, सबका ग्राफ मैं बता दूंगा। बस आप, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे डियर स्टूडेंट्स।